बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनाया ईंट उसमें हड्डियाँ। मौत की आंधी जब ज़ोर से टकराएगी तो फिर टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने के जो मनाज़र हैं ये उन 5 मेहनतकशों के हैं जो तहसील बालाकोट से जिनका ताल्लुक़ है, और ये रियाज में एक हफ़्ता कबल गैस सिलेंडर फटने से जान की बाजियां हार गए थे। इनके साथ एक पंजाबी भी था और कुल मरने वालों की तादाद 6 थी। आज एक हफ़्ता मुकम्मल प्रोसेस और कागजात मुकम्मल के बाद जब उनके जस्ते खाकी रात 2 बजे पाकिस्तान के लिए रवाना किए तो सुबह की फ़्लाइट से ये इस्लामाबाद से रिसीव हुए और आज 4 बजे उनकी नमाज जनाजा मानसरा का नवाई इलाका है जलू सईदा के मकाम पर 3 मेहनतकश जो साना रियाज में शहीद हो गए थे, वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जा रही है। एक की नमाज जनाजा फगला के मकाम पर और एक गनिया के मकाम पर। इस तरह इनकी तादाद होगी 5, और एक जो पंजाबी था उसको पंजाब रवाना कर दिया। इस तरह इनके मरने वालों की तादाद 6 थी। ये वो मेहनतकश हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने माँ बाप ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने के लिए सरमाया इकट्ठा करने, मेहनत करने, मशक्क़त करने सऊदी अरब गए थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वहाँ पर इनका जो ये ख्वाब था वो चिकना चूर होगा। मैंने जब इनसे मालूमात की, इनके वरसास है तो ये सब शादीशुदा थे, इनके छोटे छोटे बच्चे और इनकी बेवागान। ये जो 7-8 दिन इन्होंने यहाँ पर इंतज़ार में गुजारे वरसा ने कि कब उनके जस्ते खाकी आएँ, कब उन्हें सुपुर्द खाक करें, और उस 8-7 दिन उन्होंने पानी के घूंट तक पीना गवारा नहीं समझा। ये क़यामत सोगरा, ये आसमान से इस वक्त जो पानी बरस रहा है, ये मूसलाधार जो बारिश है, तो ये ऐसा लग रहा है कि आसमां रो रहा है, ज़मीं वाले रो रहे हैं, अहले खाना रो रहे हैं। यकीनन ये रकत अमेज़ मनाज़र हैं, ये सब्र के मनाज़र हैं। अल्लाह ताला ऐसे हादसात से हम सब को, मुझे आपको महफूज फरमाए, और जिन पर ये आफत, ये कुदरत की आजमाइश आई, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, मरने वालों की आने वाले मनाज़िल आसान फरमाए। वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और दीगर ये दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, और उसके बाद सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मीडिया से बात करेंगे। हम आपको लिए चलते हैं वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के पास। पर हमारे जो ज़िला मानसरा से, जिसमें आबद भाई और अब्दुर्रहमान भाई और सईद भाई, अजीज भाई और अजीज भाई का आबद था, तो ये 3 जनाजे अभी हमने किए हैं। ये हमारे खास ज़िला मानसरा से हमारे अजीज़ और हमारे भाई और ताल्लुक़दार थे, और इसी तरीके से 2 जो दूसरे थे वो भी है। अरब खान का एक भाई सफ़ीर और रुस्तम जो है वो गानिया, उनके जनाजे भी होने हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और 6 लोग जो थे वो अचानक ही सिलेंडर जो फटने से वो शहीद हो गए। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जब हमने ये सुना था तो हमारा राब्ता वहाँ पर एम्बेसी में भी हुआ था, और मोहम्मद खान जो एम्बेसी में हमारा ख़ास अपना अजीज़ है, वो वक्त की जो भी इतला वो देता रहता था, और उसने बड़ी जिम्मेदारी भी से इनके साथ राब्ते में भी रहा। और जो ये अपने हक हलाल की मजदूरी के लिए अपना मुल्क छोड़कर, घर बार छोड़कर वहाँ गए थे, और मेहनत करके अपने अहलियाल, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर उनकी कफालत भी करते थे। तो एक मजदूरी और मेहनत के लिए जो बाहर गए थे, इस सफ़र के दौरान वो जो जान बाग हुए वो शहीद हुए। और शहीद यही होते हैं कि जो अचानक ही किसी भी हादसे का अगर मतलब शिकार हो जाए तो वो शहीद है। और इसी वजह से आज बड़े लोग पूरा ज़िला मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों से लोग, तहसील बालाकोट से, तहसील मानसरा से, तहसील वफा पखल से, और इसी तरीके से बाकी जो इलाकों से लोग आए, इस गम में सारे बराबर के शरीक हैं। और इसका एहसास सबको हुआ है
इस वजह से भी हुआ है कि इतना बड़ा हादसा इकट्ठा इससे पहले बहुत कम कहीं हुआ है, और जिसकी वजह से यानी हम सब इस जो गम में शरीक हैं। ये इन भाइयों का जो उनका अजीज भाई है या उसके साथ गुलाम नबी भाई या इसके साथ जो शहीद भाई नहीं अपना शहीद भाई, इनका गम ये हमारा गम है, और जिस तरह इनके भाई हमारे भी भाई, और ये इसमें हम सारे लोग जितने भी शरीक हुए हैं, जितने भी हर मकतबा फिक्र से लोग यहाँ शरीक हुए हैं, सुबह से बल्कि कल से इंतज़ार में थे। कल जब मेरी बात इब्राहिम साहब से हुई तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे 4 बजे जनाजा होगा। तो मैं वहाँ इसमें था मुजफ्फराबाद में, और फिर उसके साथ ही हमने वहाँ से कहा कि इंशाल्लाह हम जनाजा पढ़ के जाएंगे। पहले हमारा ख्याल था कि हम जाएंगे एयरपोर्ट पर, लेकिन चूंकि मुजफ्फराबाद हमारी मजबूरी थी, जो जलसा था, इस वजह से कल हमें वहाँ जाना पड़ा। रात लेट वापस आए और वहाँ तक न पहुँच सके, लेकिन हम इसी इंतज़ार में रहे। जुनैद शाह साहब भी थे, इसी तरीके से हमारे बाकी गाजी सादिक साहब थे और बहुत सारे लोग थे जो हम इकट्ठे वापस आए। और आज इस जनाजे में जो शरीक हुए हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके भाइयों को, अजीज़ व क़ारिब को, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो कि मेहनत मजदूरी और अपनी जो अकल हाल की कमाई के लिए बाहर सफ़र में है, अल्लाह ताला उनको की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनको सही सलामत अपने अपने रिश्तेदारों से मिलाए। मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कोशिश की है कि ओवरसीज मिनिस्टर से मैं बात करूं, क्योंकि इनके अपने हुकूक हैं जी, तो उनसे मैं बात करूं। अभी मैं इंशाल्लाह जा भी रहा हूं, मैं उनसे बात करके इनका जो एक हक है जो हुकूमत पाकिस्तान पर भी है और सऊदी हुकूमत पर भी है, और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से वो कोशिश करके इनको दिलाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह इसके लिए ये हमारा अपना काम है, उसमें हम बजाते खुद ही कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए।